हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। रुक्मणी का करंट अफेयर करा रही हूँ और वन लाइनर्स आप लोगों का चल रहा है जनवरी 2022 से लेकर के जुलाई 2022, 1 जुलाई 2022 तक का करंट अफेयर मैं आप लोगों को कवर कराऊंगी वन लाइनर। सो 1 जनवरी में आप देख सकते हैं दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन कहाँ पर खोली गई है? चाइना के अंदर कहाँ पर? संघाई में। 831 किलोमीटर की ये क्या है? लंबी मेट्रो रेल लाइन कहाँ पर? चाइना के संघाई प्रांत में। भारत का पहला संदेशवाहक पॉप्स पेटीएम मनी ने शुरू किया। तो आपसे पूछेगा भारत का पहला संदेशवाहक पॉप्स को किसने शुरू करा है? तो पेटीएम मनी ने शुरू किया है। टाटा समूह ने एयर इंडिया के लिए भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और किस बैंक को पसंदीदा बैंकरों के रूप में चुना है? HDFC बैंक, बड़ौदा बैंक और आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 2 जनवरी में केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा केंद्रीय आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल है। इन्होंने कहाँ पर हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है। हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ पर रखी है? आपसे पूछेगा। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी में रखी है। किसने रखी है? केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे आप लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 100 दिवसीय पठन अभियान पढ़े भारत शुरू किया। आपसे पूछेगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कितने दिन का पठन अभियान पढ़े भारत शुरू किया है? 100 डेज का। भारत का पहला LPG सक्षम और धूम्र पान मुक्त राज्य कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश बना है। 3 जनवरी को देखिएगा पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से क्या ने लिया है? संन्यास। कहाँ से बिलोंग करते हैं ये? पाकिस्तान। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 356 किलोमीटर लंबी पनकी कानपुर बीना मध्य प्रदेश में मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का क्या किया है? हाल ही में उद्घाटन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या किया है? उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है आप लोगों का 4 जनवरी टेस्ट क्रिकेट के 55 मैचों में 200 विकेट लेने वाले मोहम्मद शफी कौन से नंबर के भारतीय गेंदबाज बने हैं? 11वें नंबर के। समी इस मुकाम तक पहुंचने वाले तीसरे भारतीय तेज गेंदबाज हैं। कपिल देव, जवागल श्रीनाथ ने क्रमशः 50 और 54 टेस्ट में 200 टेस्ट विकेट हासिल किए और कपिल देव और जवागल श्रीनाथ के बाद ये तीसरे बने हैं। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। जापान और ऑस्ट्रेलिया ने एक ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर क्या किए हैं? हस्ताक्षर। यह समझौता भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन का मुकाबला करने के लिए किया गया है। आप क्वेश्चंस आप बना सकते हैं, मैं सिर्फ आप लोगों को यहाँ पर रिवाइज करा देती हूँ। RBI के द्वारा एयरटेल पेमेंट्स बैंक को एक अनुसूचित बैंक के रूप में वर्गीकृत किया गया। क्रिप्टो वायर ने भारत के पहले क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 को क्या किया है? लॉन्च करने की घोषणा की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक, ICICI बैंक एंड HDFC बैंक को घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंकों SIB के रूप में बरकरार रखा है। अब देखो एक बार ना आप ऑनलाइनर्स को पढ़िएगा, फिर उसके बाद MCQs लगाइए, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। 6 जनवरी कैरेबियाई राष्ट्र एंटीगुआ और बारबुडा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 102वां सदस्य बन गया है। ये ध्यान दीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 102वां सदस्य कौन बना है? कैरेबियाई राष्ट्र एंटीगुआ और बारबुडा। भारतीय चुनाव आयोग ने संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों के लिए चुनाव व्यय सीमा में वृद्धि की है और चुनावी खर्च की सीमा में पिछला संशोधन कब हुआ किया गया था? 2014 में। बड़े राज्यों में संसदीय चुनाव खर्च 70 लाख,
से बढ़ाकर 95 लाख और छोटे में 54 से 75 लाख कर दिया है। विधानसभा क्षेत्रों के लिए खर्च की सीमा बड़े राज्यों के लिए 28 से बढ़ाकर 40 लाख और छोटे राज्यों में 20 से 28 लाख हो गई है। आगे देखेंगे आप यहाँ पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद तेलंगाना में भारत के पहले रॉक संग्रहालय का क्या किया है उद्घाटन। बैंक ऑफ बड़ौदा ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, एडोसर बनाया है शेफाली वर्मा। भारतीय मूल की ब्रिटिश सिख सेना अधिकारी और फिजियोथेरेपिस्ट कैप्टन हरप्रीत चंडी दक्षिणी ध्रुव हेतु अकेले असमर्थित ट्रैक पूरा करने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई हैं। सो पूछेगा कि कौन है पहली अश्वेत महिला, तो उनका नाम है कैप्टन हरप्रीत चंडी। भारत के अंकशास्त्री जैसी चौधरी ने अंक विज्ञान में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और 2022 का पहला विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। नेक्स्ट, 8 जनवरी बाल विवाह पर पाबंदी लगाने हेतु फिलीपींस सरकार ने कानून बनाया है। नए कानून में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 ये तीसरा संस्करण था। उत्तर प्रदेश को इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में ये टॉप पर रहा है। 2019 में किए गए काम हेतु पत्रकारों के लिए रामनाथ गोयन का एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड की घोषणा हुई है। तो याद रखना है, रामनाथ गोयन का एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड कौन सी श्रेणी में दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता। खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के अध्यक्ष कौन है, विनय कुमार सक्सेना। इन्होंने गाजियाबाद के शिरोरा गांव में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को लॉन्च किया है। कहां पर, गाजियाबाद के शिरोरा गांव में। 9 जनवरी का देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक ने फिनटेक वित्तीय प्रौद्योगिकी हेतु एक अलग आंतरिक विभाग की स्थापना की है। जनवरी 2022 में UNSC की आतंकवाद रोधी समिति की अध्यक्षता किसे सौंपी गई है, भारत को। हरियाणा के गुरुग्राम में सभी विमानन सुविधाओं के साथ भारत का पहला हेली हब स्टेबलाइज करने की घोषणा की गई है। फ्रांस के अर्थशास्त्री पियरे ओलिवियर गौरीचंद को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अगला मुख्य अर्थशास्त्री नामित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के 73वें कौन बने हैं ग्रैंड मास्टर, शतरंज ग्रैंड मास्टर भरत सुब्रमण्यम, तमिलनाडु के हैं। इसके बाद है ये 72वें कौन थे, मित्रभा गुहा पश्चिम बंगाल से। 2022 मेलबर्न समरसेट 1 में राफेल नडाल, स्पेन में पुरुष एकल टेनिस खिताब इन्होंने जीता है। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 किसने जीती है, नोदिरबेग अब्दू सत्तारो उज्बेकिस्तान ने। 1 जनवरी 2022 से 30 जून 2022 तक यूरोपीय संघ के परिषद की अध्यक्षता किसने ग्रहण करी है, फ्रांस ने ग्रहण करी है। इसके बाद हम बात करते हैं कौन से यूरोपीय संघ के अध्यक्ष के रूप में फ्रांस का जो आदर्श वाक्य है वो है रिकवरी, स्ट्रेंथ एंड बिलोंगिंग। नेक्स्ट है, भारत की सबसे उम्रदराज मादा स्लॉथ भालू का मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में निधन हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार ने बहराइच जिले में नेपाल सीमा के पास स्थित 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है। ये 4 गांव मिहिनपुरवा तहसील में है, भवानीपुर, तेड़िया, ढाकिया और बिछिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाते हैं और इसके अवसर पर पुडुचेरी में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा स्थापित किए गए प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया है। अपनी पहली नाव मुजिरिस के लॉन्च के बाद कोची शहर केरल जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला सिटी बना है। पश्चिमी रेलवे क्षेत्र के सुरक्षा बल ने रेल यात्रियों के लिए अपना खोया हुआ सामान वापस पाना आसान बनाने के लिए कौन से मिशन की शुरुआत करी है, मिशन अमानत की। नवीनतम बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जूनियर रैंकिंग में अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स वर्ग में तस्नीम मीर प्रथम स्थान इन्होंने हासिल करने वाली पहली भारतीय बनी है। वेस्टइंडीज़ के पूर्व कप्तान क्लाइव लॉयड को क्रिकेट में खेल के प्रति उनकी सेवाओं हेतु विंडसर कैसल में
ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज प्रिंस विलियम ने कौन सी उपाधि दी है? नाइटहुड प्रदान किया है। इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी को खनिज समृद्ध पूर्वी कालीमत्तन में स्थानांतरित करने की घोषणा की है, जो बोर्नियो द्वीप पर एक इंडोनेशियाई प्रांत है। नई राजधानी का नाम नुसंतारा होगा, जिसका अर्थ है जवानिस में द्वीप समूह होता है। 7 साल बाद भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान जो है विराट कोहली, इन्होंने अपनी कप्तानी से इस्तीफा दिया था। नेक्स्ट है, भारत ने श्रीलंका को घटते विदेशी भंडार के निर्माण और खाद्य आयात के लिए 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। पियर्सन इंडिया ने बॉलीवुड अभिनेता विक्की कौशल को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। सशस्त्र बल पूर्व सैनिक प्रति जो दिवस होता है प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? 14 जनवरी को। और थल सेना दिवस याद रखेगा 15 जनवरी को मनाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा कि 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर हुआ था? ढाका, बांग्लादेश में। भारतीय सेना दिवस 2022 के अवसर पर खादी के कपड़े से बना गया दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज जो है वो कहाँ पर प्रदर्शित हुआ है? जैसलमेर के निकट लोंगेवाला में, भारत पाकिस्तान सीमा पर। चीन के चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम चीन्स एस द्वारा चंद्रमा की सतह पर पानी का पहला ऑन साइट सबूत खोजा गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत की सुपरमॉम बाघिन कालर वाली का वृद्धावस्था के कारण मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व में निधन हुआ है। भारत में कोविड टीकाकरण कार्यक्रम का 16 जनवरी 2022 को 1 वर्ष पूरा हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रतिवर्ष 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा करी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने चिंता एनेक्सिटी को वर्ष 2021 का चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की भारत की पहली युवा जलवायु चैंपियन प्राजक्ता कौन बनी है? प्राजक्ता कोली यहाँ पर बन गई। वह यूट्यूब क्रिएटर्स फॉर चेंज पहल की वैश्विक राजदूत भी हैं। इंडियन प्रीमियर लीग में पहली बार हिस्सा लेने वाली लखनऊ टीम ने लखनऊ सुपर जायंट्स नाम से अपनी टीम की घोषणा की है और इसके जो मालिक हैं वो हैं संजीव गोयन का। नवंबर 2026 तक टोरंटो वाटरफ्रंट मैराथन और वर्चुअल रेस का नया शीर्षक प्रायोजक और आधिकारिक प्रौद्योगिकी परामर्श भागीदार बनने हेतु इस कंपनी ने कनाडा रनिंग सीरीज के साथ भागीदारी की है। TCS अमेरिकी ट्रेजरी द्वारा जारी एक सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कवयित्री कौन बनी है? माया एंजेलो। UPI ऑटोपे सेवा शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो बन गया है। संयुक्त अरब अमीरात में दुबई स्थित इन्फिनिटी ब्रिज को औपचारिक रूप से पहली बार यातायात के लिए खोल दिया गया है। पुल में 6 लेन है और यह डीरा व वर दुबई के बीच की कड़ी को बेहतर बनाता है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा जो है नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स 2021 की घोषणा की गई है। नेक्स्ट आप 20 जनवरी AFC महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 की जो मेजबानी है वो भारत के कहाँ पर हुई है? मुंबई और पुणे शहर में। लाहौर हाईकोर्ट की जज कौन बनी है? आयशा मलिक। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज ये बन गई। दुनिया के सबसे जीवित बुजुर्ग व्यक्ति पुरुष सैटनिनो डे ला फुयंते गार्सियो स्पेन के हैं। 112 वर्ष के और 341 दिन की आयु में इनका निधन हुआ है। हिमाचल प्रदेश और हरियाणा की सरकार ने आदि बद्री बांध के निर्माण हेतु एक समझौता ज्ञापन पर साइन किए हैं। रिलायंस जियो ने 6G तकनीक में अनुसंधान और मानकीकरण में तेजी लाने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? फिनलैंड के ओलू विश्वविद्यालय। छोटे किसानों की खाद्य सुरक्षा बढ़ावा देने हेतु किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता किया है? ओडिशा ने। 22 जनवरी है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर के रियासी जिले में जैरी हैमलेट बस्ती को जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का पहला दुग्ध गांव घोषित किया गया।
इंडियन मूवी जय भीम और मर्राक्कर अरे अरे बिकदलिंते सिंघम को ऑस्कर 2022 के लिए आधिकारिक तौर पर क्या किया गया है, शॉर्ट लिस्ट। फिल्म जय भीम, मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे और लगान के बाद ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाली ये 4th मूवी बन गई। पराक्रम दिवस के अवसर पर इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किसने किया है, पीएम मोदी ने किया है। बात किस दिन की है, ये 28 जनवरी की। होलोग्राम प्रतिमा का आकार 28 फीट ऊंचा और 6 फीट चौड़ा है। यह प्रतिमा किसकी बनी है, ग्रेनाइट की। नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है और हाल ही में इनकी डेथ हो गई है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 व्यक्तिगत श्रेणी में किसे मिला है, प्रोफेसर विनोद शर्मा को। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जम्मू और कश्मीर के 20 जिलों के लिए भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया। वैश्विक शांति और सतत विकास लाने में शिक्षा की भूमिका का जश्न मनाने हेतु 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। भारत सरकार द्वारा 23 जनवरी को इस साल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई है, 125वीं। नेताजी का जन्म कब हुआ था, 23 जनवरी 1897 को हुआ था। एंड 25 जनवरी की बात करते हैं तो दुनिया का सबसे तेज एआई सुपर कंप्यूटर मेटा पेश किया है। एंड 20वीं ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एशियाई फिल्म प्रतियोगिता खंड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार कुजंगल ने जीता। 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है, लद्दाख महिला टीम ने। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी की स्थापना लखनऊ उत्तर प्रदेश में की गई है। 26 दिसंबर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा ओलंपियन नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट पदक से सम्मानित किया गया है। गणतंत्र दिवस के मौके पर 26 जनवरी 2022 को दिल्ली के राजपथ पर परेड में निकली भारतीय वायुसेना की झांकी में देश की महिला राफेल लड़ाकू विमान पायलट किसने भाग लिया था, शिवांगी सिंह ने। रक्षा खुफिया एजेंसी का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है, लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी को अपॉइंट किया गया है। 4 पहिया वाहनों के लिए 100 चार्जिंग पॉइंट की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन EV चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर खोला गया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग व संरचना विकास निगम लिमिटेड का नया प्रबंधक किसे अपॉइंट किया गया है, चंचल कुमार को। विजक ऑनजी नीदरलैंड में आयोजित 84वां टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब विश्व चैंपियन ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन ने GM फैबियानो कारुआना को हराकर जीता है। 28 जनवरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित जसराज की 92वीं जयंती के अवसर पर पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन को लॉन्च किया है। किसानों को कृषि क्षेत्र में नवीनतम तकनीक अपनाने में मदद करने हेतु भारत सरकार ने देश के 12 राज्यों में 150 उत्कृष्ट गांव बनाने हेतु इजराइल सरकार के साथ हाथ मिलाया है। भारत और आसियान देशों ने दूसरी आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक के दौरान भारत आसियान डिजिटल कार्य योजना 2022 नामक एक कार्य योजना को क्या दी है, मंजूरी दी है। नीदरलैंड के एम्स्टर्डम बंदरगाह के एक छोटे से बंदरगाह शहर इज़मुद्दीन में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का क्या हुआ है, उद्घाटन। सरकारी स्कूलों के बच्चों की शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने हेतु PM ई-विद्या योजना को लागू किया गया है। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पर देखेंगे, पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने पंजाब का चुनावी शुभंकर शेरा का क्या किया है, अनावरण। आपसे पूछ सकता है कि पंजाब का चुनावी जो शुभंकर था वो क्या था, शेरा था। इसका उद्देश्य पंजाब विधानसभा चुनाव में मतदाता जागरूकता,
भागीदारी और नैतिक मतदान को बढ़ावा देना है। 2022 ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? भारतीय किशोरी उन्नति हुड्डा ने स्मिथ तोषनीवाल को हराकर। देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न आईपीएल क्रिकेट टीम कौन बन गया है? चेन्नई सुपर किंग्स। 2021 की वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार भारतीय पुरुष हॉकी खिलाड़ी किसने जीता है? पीआर श्रीजेश ने। वह यह पुरस्कार जीतने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। एंड जनवरी मंथ का लास्ट आपका है 31 जनवरी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने संत रामानुजाचार्य की 216 फुट की मूर्ति का उद्घाटन उनकी 1000वीं जयंती मनाने हेतु 5 फरवरी 2022 को कहां पर किया है? हैदराबाद। प्रतिमा को समानता की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी नाम दिया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार भारत ने दिसंबर 2021 में 37.29 अरब डॉलर का क्या किया है? माल निर्यात किया, जो एक महीने में क्या है? सबसे ज़्यादा रहा है। भारत सरकार ने पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का विलय किसमें किया है? यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के साथ कर दिया है। सो ये हो गए हैं जनवरी के वन लाइनर्स क्वेश्चन। जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकते हैं वो इस बुक में रखे गए हैं। बहुत अच्छी बुक है। एंड नेक्स्ट मंथ आप लोगों का यहाँ पर जो रहेगा वो है फरवरी का मंथ।